चलो वेलकम बैक गाइस। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पूरे कॉस्टिंग में ये एक थोड़ा अलग टॉपिक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पूरे कॉस्टिंग में जो हम पढ़ा है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, जो टॉपिक हमने पढ़ा है ओवरहेड्स की जो टॉपिक पढ़ी है वही ट्रीटमेंट हमने ओवरहेड्स की पूरे टॉपिक्स में दिया, जैसे कि सर्विस कॉस्टिंग हो गया, यूनिट कॉस्टिंग हो गया, बैच कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल, बजट, स्टैंडर्ड, जितने भी टॉपिक थे उन सब में हमने ओवरहेड्स की एडजस्टमेंट कॉमन रखी। जो हमने देखी थी ओवरहेड्स टॉपिक में हम क्या करते थे, टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट करते थे। कैसे? फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और उसको डिवाइड कर देते थे हम। ओवरहेड का रेट निकालते थे। वो रेट कैसे निकालते थे हम? एक तो आर के बेसिस पे या यूनिट्स के बेसिस पे, कुछ इस तरह से हम निकालते थे, है ना। तो वो क्या था, वो थी हमारी ट्रेडिशनल मेथड, वो थी हमारी ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन ये एबीसी जो मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसमें क्या होता है वो देखेंगे। हमको अगर कॉस्ट असरटन करनी है तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट में चल जाता है ना। डायरेक्ट जो ट्रेसिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चल जाता है। अब बात आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट की, बात आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट की। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम अलोकेट करते हैं, अपोर्शन करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन सब में हमने ट्रेडिशनल मेथड यूज़ की। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे, मशीन आर के बेसिस पे, लेबर आर के बेसिस पे, यूनिट्स के बेसिस पे हम चार्ज किया करते थे, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। एक रफ आइडिया आपको आ चुका होगा। अब देखते हैं हम टॉपिक नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो ओवरहेड्स है, ये जो ओवरहेड्स है ये हम कैसे करेंगे, किसी एक्टिविटी के बेसिस पे करेंगे, ठीक है, किसी एक्टिविटी के बेसिस पे। जैसे कि हमने परचेस ऑर्डर प्लेस किया, हमने परचेस ऑर्डर प्लेस किया, तो परचेस ऑर्डर प्लेस करने का भी कुछ खर्चा आ रहा है। हम कोटेशंस बुला रहे हैं, बाद में हम टेंडर बुलवा रहे हैं, फिर अप्रूवल देख रहे हैं, हम परचेस ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये सब का जो इन सब का भी कुछ खर्चा हुआ। तो ये खर्चा क्यों हुआ, कौन सी एक्टिविटी हमने की तो ये खर्चा हुआ, तो हमें पता चला जब हमने परचेस ऑर्डर प्लेस किया तब ये खर्चा हुआ, ठीक है। तो ये परचेस ऑर्डर क्या है, एक एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो कहाँ जाएगा, उस एक्टिविटी में चला जाएगा, ठीक है, उस एक्टिविटी में चला जाएगा, ठीक है। हमारे फैक्ट्री के गेट पे रॉ मटेरियल आया तो उसको हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन का कुछ खर्चा आया होगा। तो ये खर्चा क्यों आया, क्योंकि हमने इंस्पेक्शन किया है, हमने कोई एक्टिविटी की है। तो वो इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो इंस्पेक्शन नाम की एक्टिविटी पे चल जाएगा, ठीक है। तो जब जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तब तब वो खर्चा होने वाला है। तो ये खर्चा हो क्यों रहा है, क्योंकि हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं इसलिए ये खर्चा हो रहा है। तो वो जो खर्चा है वो उस एक्टिविटी पे चार्ज कर दो, ठीक है। फिर इंस्पेक्शन हम समझ लो प्रोडक्ट ए का कर रहे हैं, तो वो इंस्पेक्शन का खर्चा हमें प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या कर दे रहे हैं, हम इंस्पेक्शन का रेट निकाल ले रहे हैं, हम एक्टिविटी पे वो खर्चा डाल दे रहे हैं, ठीक है। बाद में हमारे पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। प्रोडक्ट ए में जिसमें जैसे को हम मान लो हमारा इंस्पेक्शन का रेट आया 1500 रुपये पर इंस्पेक्शन, ठीक है। तो बाद में प्रोडक्ट ए की 2 इंस्पेक्शन हो रही, वन बी की 1 हो रही, सी की 7 हो रही। तो हमारा रेट क्या है, 1500, रेट है 1500, तो 1500 इंटू 2, 3000 रुपये ए प्रोडक्ट पे चल जाएगा, 1500 रुपये बी प्रोडक्ट पे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम पर यूनिट नहीं कर रहे, हम रेट कैसे चार्ज कर रहे हैं, ओवर हेड्स कैसे चार्ज कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड। हम एक्टिविटी का रेट निकाल रहे हैं, एक्टिविटी को हमने इसमें कॉस्ट ड्राइवर माना है, और वो एक्टिविटी के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं। और ये सही भी है ना, ये इसे हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच।
वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, वो जो अभी तक हमने जो पढ़ा वो ट्रेडिशनल अप्रोच था, वो काफ़ी इजी था, इसलिए हम रियल लाइफ में वही फॉलो करते। लेकिन बहुत ही बड़ी कंपनी है और कॉस्ट कॉन्शियस है, तो वो कंपनी में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आपने पढ़ना है। यूजफुलनेस सुटेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हाई अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स। जब अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा है, देखो तो जहाँ पे ऐसी कंपनी में जहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। पता है क्या, क्यों? देखो, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या है, हमने कैसे क्लासिफाइड किया, हमने क्लासिफाइड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऐसे बहुत ब्रॉड ब्रॉड किया है ना। ये हमने किया ट्रेडिंग अपना ट्रेडिशनल मेथड में। लेकिन हमारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स की बहुत पार्ट हो जाएंगे, जैसे कि परचेस, स्टोर्स, इंस्पेक्शन, इशू ऑफ मटेरियल, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हो जाएगी। तो ये कहते हैं अगर हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करनी चाहिए, ताकि हमें डिटेल में हमारा कॉस्ट का स्ट्रक्चर मिले। सेकेंड है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, एबीसी इज मोस्ट सुटेबल व्हेन देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द प्रोडक्ट रेंज और देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है तो हमने एबीसी फॉलो करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज़, देखो ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम ओवरहेड्स को कलेक्ट कर रहे थे, हम ओवरहेड्स कैलकुलेट कर रहे थे, फिर उसको डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ आवर से या यूनिट से, है ना। तो वॉल्यूम वगैरह आ रहा था उसमें। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें यूनिट से कुछ लेना देना नहीं, जैसे कि इंस्पेक्शन सेटअप, हम इंस्पेक्शन करने के पहले कुछ सेटअप करते होंगे, या मशीन को सेटअप करते होंगे, या मटेरियल हैंडलिंग करते होंगे। तो इन सब में क्या है, वॉल्यूम से कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि वो पूरा ओवरहेड में कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है, हम हमारे कॉस्ट को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करना चाहिए, जिसके ज़रिए हमें पता है होना चाहिए कि हमारा एक एक रुपये जो खर्चा हो रहा है वो क्यों खर्चा हो रहा है, हमने क्या किया तो वो खर्चा हुआ। ठीक है, फिर वो अकॉर्डिंगली हम हमारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट निकालेंगे। स्टिफ कंपटीशन, when the organization is facing stiff competition and there is an urgent requirement to compute cost accurately and to fix the selling price according to the market situation, ABC is very useful। ठीक है, देखो ट्रेडिशनल में क्या होता है, एक ओवरहेड्स जो होते हैं ना उसको हम रफली चार्ज कर देते हैं, एकदम कट टू कट नहीं होता है। लेकिन एबीसी मेथड अगर हम यूज़ करें ना, तो हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है, एबीसी कॉस्टिंग इज क्वाइट मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, activity based costing is an accounting methodology that assigns cost to activities। कॉस्ट किस पे चार्ज कर रहे हैं हम, एक्टिविटीज पे, रादर दैन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। पिछली मेथड में हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट को प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू असाइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट को असाइन करने वाले हैं। ठीक है, एबीसी इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विथ ईच कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी। मतलब कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसके वजह से कॉस्ट लग रही है, उस हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, हम एक एक्टिविटी के वजह से कितनी कॉस्ट लग रही है हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड मेकिंग इट एज द बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ओवर डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम एक्टिविटी के वजह से कितनी कॉस्ट लग रही है वो देख रहे हैं, और उसको हम अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्टिविटी के बेसिस पे असाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये बिलीव करके चल रहा हूँ कि आप लोग ये थ्योरी का पार्ट एक बार तो भी पढ़ रहे होंगे, नहीं तो ऐसा होगा पूरा पार्ट मार्क्स सा पार्ट आप आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे का रहता जाएगा आपका। तो आई रिक्वेस्ट आप ये सारे थ्योरी टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए, और वीडियो जब जब मैं अपलोड करता हूँ तब तब आप देखते रहिए, क्योंकि
वीडियो कितने दिन रहेगा, क्या रहेगा, ये आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस नहीं है वीडियोस का। तो आप वीडियोस जब जब मैं अपलोड करता हूँ तब तब आप वो वीडियोस देखो और साथ ही साथ थ्योरी पढ़ो, ठीक है। मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन एबीसी। एक्टिविटी मतलब क्या है, कोई भी एक्टिविटी, कोई काम कर रहे हैं हम, उसे हम कहते हैं एक्टिविटी। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिस प्रोडक्ट की हमको कॉस्ट निकालना है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा था, ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, उसके बेसिस पे कॉस्ट, उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉस्ट ड्राइवर, इट इज़ अ फैक्टर दैट कॉजेज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब कॉस्ट ड्राइवर मतलब किस चीज़ के वजह से कॉस्ट लग रही है, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी चीज़ के वजह से कॉस्ट लग रही है, ठीक है। जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्यों लग रही है, कॉस्ट क्यों लग रही है, तो कॉस्ट दो बातों से लग रही है। एक तो लग रही है रिसोर्स के वजह से, मतलब हमने मटेरियल यूज़ किया या लेबर यूज़ किया डायरेक्ट डायरेक्ट, तो उस वजह से लग रही है। दूसरा होता है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। तो ये क्यों हो रहा है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके वजह से ये कॉस्ट बार बार लग रही है, ठीक है। कॉस्ट पुल मतलब ग्रुप, वेरियस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट आइटम्स। कॉस्ट पूल मतलब ग्रुप ऑफ कॉस्ट, जैसे कि परचेस कॉस्ट, जितने भी बार हम परचेस कर रहे हैं, जैसे कि अब एक है हमारा परचेस कॉस्ट। अब हम परचेस ए मटेरियल कर रहे हैं, बी मटेरियल कर रहे हैं, सी मटेरियल कर रहे हैं, तो इन तीनों की जो भी परचेस कॉस्ट लग रही है हमें बार बार, वो आएगी परचेस कॉस्ट पूल में। इसके एग्जाम्पल दिए है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट ड्राइवर क्या आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट क्यों लगने वाली है, कॉस्ट ड्राइवर की एग्जांपल देख रहे हैं हम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ये कुछ कॉस्ट है, ये क्यों लग रही है, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं हम जिस वजह से ये कॉस्ट लग रही है। तो हम जितने रिसर्च करने वाले हैं उतने रिसर्च के हिसाब से हमारी कॉस्ट लग रही है, या कितने घंटे हम रिसर्च करने वाले हैं उसके हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट पता चलेगी। डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट्स को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कितने पार्ट है एक प्रोडक्ट में जिन्हें डिज़ाइन करना है, कितने घंटे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर सर्विस, कितने कॉल्स है, कितने कस्टमर है, कितने घंटे दे रहे हैं हम। नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, कितने प्रोडक्ट्स को हमने सर्विस दिया। मार्केटिंग, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कितनी एडवर्टाइज की हमने, कितने इंसानों को उस पर लगाया हमने, कितना सेल्स आया। डिस्ट्रीब्यूशन, कितने यूनिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, कितने कस्टमर्स थे, ठीक है। तो ये था हमारा कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। कॉस्ट अलोकेशन अंडर एबीसी। अंडर एबीसी एक्टिविटी बेस्ड, हम एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट को अलोकेट करते हैं। जब हम आगे अभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे तब आपको वो समझ में आ जाएगा। एक ब्रॉड डिफ्रेंसिएशन आपको पढ़ना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का और ट्रेडिशनल बेस्ड कॉस्टिंग का। ये डिस्टिंक्शन आपको पढ़ना है। वीडियो पॉज कर लो, अभी के अभी पढ़ लो। सेशन ख़त्म होने के बाद पढ़ोगे तो कुछ मतलब नहीं बनेगा। वीडियो अभी पॉज कर लो और अभी ही पढ़ लो उसे। वीडियो पॉज करके अभी के अभी उसे पढ़ लो, ठीक है। अब देखेंगे लेवल ऑफ एक्टिविटीज अंडर एबीसी मेथडोलॉजी कॉस्ट हायरार्की। ये यूजलेस बात है लेकिन समझ लो, थेरोटिकल चीज़ है ये, पढ़ लेते इसे एक बार, लेकिन ऐसा जिसका कुछ काम नहीं है। यूनिट लेवल एक्टिविटीज़, तो ये एक्टिविटीज़ यूनिट लेवल एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो यूनिट से रिलेटेड है। दीज आर दोज एक्टिविटीज़ फॉर विच द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी आइडेंटिफाइड विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से जो निकल रही है उससे कहते हैं हम यूनिट बेस्ड एक्टिविटी। तो इसका क्या होगा, द यूज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। देखो इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो डायरेक्टली ट्रेसिएबल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर मैं 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मेरा कुछ एक्स अमाउंट, मान लो 1000 रुपये लग रहा है इनडायरेक्ट में। अगर मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो 1000 लगेगा क्या, नहीं कुछ ज़्यादा लगेगा, मान लो 7000 लग रहा है। अगर मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मान लो और 1000 और ज़्यादा लग जाएगा, 1500 रुपये लग जाएगा। तो ये जो मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है,
जैसे जैसे मैं यूनिट्स बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ये नंबर भी बढ़ रहा है। तो ये नंबर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ प्रपोर्शन है इसका, तो इसे कहेंगे हम नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब इसे हम कहेंगे यूनिट लेवल एक्टिविटीज़। इसे हम कहेंगे यूनिट लेवल एक्टिविटीज़। बैच लेवल एक्टिविटीज़, ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जो बैच पे निर्भर करती है, सच एज सेटिंग अप ऑफ अ मशीन। देखो हम बैच कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं कि हम हर बैच के लिए मशीन को सेटअप वेटअप करते हैं। तो वो सेटअप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एक बैच कंप्लीट हुई है, एक बैच से रिलेटेड वो खर्चा है। तो बैच लेवल एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो बैच से रिलेटेड है, जैसे कि मशीन सेटअप कॉस्ट, इंस्पेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर द फर्स्ट आइटम इन एवरी बैच इज इंस्पेक्टेड, है ना। तो ये क्या हो गया? बैच लेवल एक्टिविटीज। बाद में देखेंगे प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज। दीज आर द एक्टिविटीज विच आर these are the activities which are performed to support different products in product line। ठीक है। डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है, जो हम प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो उसका खर्चा, प्रोडक्शन पार्ट स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। फैसिलिटीज लेवल एक्टिविटीज, जैसे कि हम बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज है। ठीक है। स्टेजेस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कुछ नहीं मेथड बताई हुई है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले तो अलग अलग एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करनी है। हमको अलग अलग एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे कि प्रोडक्शन शेड्यूल चेंजेस, कस्टमर लाइजनिंग, परचेजिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्टअप, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग, मेंटेनेंस। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ये हमको पहले आइडेंटिफाई करना है। पढ़ो आप ये, तब तक पॉइंट नंबर 1 पढ़ने की कोशिश करो। रिलेट द ओवरहेड टू द एक्टिविटीज। बाद में हमारे जो ओवरहेड्स आ रहे हैं, वो ओवरहेड्स हम क्या करेंगे? ये जो एक्टिविटीज हमने आइडेंटिफाई किया ना, इन एक्टिविटीज पे चार्ज करेंगे। वो कौन सा ओवरहेड कौन सी एक्टिविटी के वजह से लग रहा है, कौन सा ओवरहेड परचेसिंग पे लग रहा है, कौन सा ओवरहेड प्रोसेस सेटअप की वजह से लग रहा है, कौन सा ओवरहेड कस्टमर रिलेशनशिप में लग रहा है, ये सारा हम रिलेट करेंगे। सपोर्ट एक्टिविटीज आर देन स्प्रेड अक्रॉस द प्राइमरी एक्टिविटीज। तो हम देखो कैसा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो क्या हम एक एक एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते बैठेंगे या नहीं? हम ब्रॉड ब्रॉड लेवल पे एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि परचेसिंग। ठीक है। अब परचेसिंग की प्रोसेस लंबी है। हम परचेस ऑर्डर इशू करते, टेंडर बुलाते, टेंडर फाइनल करते, फिर ऑर्डर कर देते, परचेस ऑर्डर इशू करते, फिर इंस्पेक्शन करते, ऐसे बहुत सारे। तो एक एक एक्टिविटी के ऊपर हम कॉस्ट निकालते बैठेंगे तो बहुत मेहनत हो जाएंगी। हमने एक ब्रॉड ब्रॉड एक्टिविटी कैलकुलेट की, कंसिडर की, जैसे परचेज हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ऐसी ब्रॉड ब्रॉड एक्टिविटी की। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो चिल्लू पिल्लू एक्टिविटीज़ है, इन चिल्लू पिल्लू एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज़। तो बाद में जितनी भी सपोर्ट एक्टिविटीज़ है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी सपोर्ट एक्टिविटी कौन से मेन एक्टिविटी में जाने वाली है, कौन सी सपोर्ट एक्टिविटी कौन से मेन एक्टिविटी के लिए। ठीक है। बाद में हम एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर डिटरमाइन करते हैं। ये जो हमने यहाँ देखे एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से हैं, ये हमने देखे ना ऊपर, ये कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से हैं ये हमने देखे। तो ये कॉस्ट ड्राइवर्स हम डिटरमाइन करते और इसके हिसाब से हम चार्ज कर देते। जस्ट अ मिनट, हाँ, लैपटॉप का बैटरी लो हुआ है, मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ।
ठीक है। तो बाद में हम क्या करते, कॉस्ट ड्राइवर निकाल लेते, कैलकुलेट कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, जैसे कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम निकालते थे। हम क्या करते थे, पूरा ओवरहेड कैलकुलेट करते थे, फिर उसका एक रेट निकालते थे, उसको यूनिट से डिवाइड करते थे, या लेबर आर से डिवाइड करते थे, या मशीन आर से करते थे। तो उसी तरह हम क्या करेंगे कि टोटल अलग हमने अलग अलग एक्टिविटीज की, जैसे कि परचेज एक्टिविटी, जैसे कि मेंटेनेंस एक्टिविटी, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ हमने आइडेंटिफाई की। अब मान लो परचेज का जो टोटल खर्चा हो रहा है वो मान लो 10 लाख हो रहा है, परचेज एक्टिविटी का जो खर्चा हो रहा है 10 लाख हो रहा है, मेंटेनेंस का 11 लाख हो रहा है, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, अगर हम परचेज का निकाल रहे हैं अभी, तो परचेज का क्या आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। फिर हम देखेंगे साल भर में हमने मतलब जो भी पीरियड है, उस पीरियड में हमने कितने बार परचेस किया, हमने मान लो 10 बार परचेस किया, तो पर परचेस का खर्चा कितना आया, 1 लाख, ठीक है। तो सिमिलर ही है, वैसा ही है हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, वैसा ही है, बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एक्टिविटी के हिसाब से उसको रेट निकाल रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये let us take a small example. Assume that a company makes widgets and the management decides to install an ABC system. The management decides that all the overhead costs will have only 3 cost driver. ठीक है, हम ABC सिस्टम फॉलो करने वाले, और कॉस्ट ड्राइवर कितने रहने वाले, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स और नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, हम जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे उसमें तो हम लेबर आर मशीन आर ले लेते थे, तो इन्होंने यहाँ पे भी वही ले लिया, सीधा सीधा लेबर आर मटेरियल आर, ठीक है। और ये एक तीसरा एक्टिविटी ये नया है हमारे लिए, परचेज ऑर्डर। तो इतने सारे खर्चे हुए हैं, सो विच ओवरहेड डू यू थिंक आर ड्रिवन बाय लेबर आर्स, इसमें से कौन से ओवरहेड्स ऐसे हैं जो लेबर आर के वजह से, कौन से मशीन आर के वजह से, और कौन से परचेज से रिलेटेड है, करो आइडेंटिफाई, लिखो वहाँ पे कौन सा किसकी वजह से। लेबर का कौन सा है, लेबर का देखो पेरोल टैक्सेस, लेबर पेरोल जहाँ पे भी वर्ड आ गया वो लेबर से रिलेटेड है, फ्रिंज बेनिफिट्स लेबर से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 4500 किससे रिलेटेड है, लेबर से। उसी तरह मशीन से रिलेटेड कौन सा लग रहा है, ये एक मशीन से रिलेटेड लग रहा है, ये एक मशीन से रिलेटेड लग रहा है, मुझे तो ये दो ही लग रहे हैं मशीन से रिलेटेड, और भी कोई हो सकता है, देखते। तो मशीन से रिलेटेड कौन सा है, मशीन मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, चलो ये भी मशीन से रिलेटेड है बोला, ठीक है। तो इसको टोटल कर लिया, ये आ गया। और परचेसिंग से रिलेटेड इतना आ रहा है, परचेसिंग से रिलेटेड क्या क्या है, देखो ये परचेसिंग से रिलेटेड है, ये परचेसिंग से रिलेटेड है, दो चीज़ें ही दिख रही है। तो कितनी, 4000 और 250, तो 4250 मशीन से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ ओवरहेड रेट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला टोटल कॉस्ट इन द एक्टिविटी पूल डिवाइडेड बाय बेस, बेस बीइंग द टोटल नंबर ऑफ लेबर आर, मशीन आवर्स एंड टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर इन द गिवन केस। तो लेबर आर कितने दिए हमको, 1000 दिए, मशीन 250 दिए, और ऑर्डर 100 दिए। तो देखो लेबर का कॉस्ट कितना आया था हमारा, 4500, और कितने घंटे थे उससे डिवाइड कर दो। मशीन का आया था 2500, कितने घंटे मशीन चली वो डिवाइड कर दो। परचेसिंग कितनी हुई वो डिवाइड कर दो। तो ये आ गया हमें पर एक्टिविटी का रेट। कुछ भी नया नहीं है, बहुत सिंपल है, जो ओवरहेड्स में था वैसा ही है, बस यहाँ पे फर्क इतना है, हम एक्टिविटी की कॉस्ट निकाल रहे हैं, पर एक्टिविटी कितना खर्चा आ रहा है हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे का पढ़ना है आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एबीसी लिमिटेड ABC Limited is a multi-product company manufacturing 3 products A, B और C, 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। The budgeted cost and production for the year 2018 are as follows. Production quantities इतना है, resources
डायरेक्ट मटेरियल इतने लगने वाले, डायरेक्ट लेबर इतने लगने वाले। द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वॉज 10 पर आवर। ये देखो ये मिनट्स में दिया है, आपको एग्जाम में ध्यान देना है, मिनट्स में है, आर में है, कैसे दिया है, यूनिट्स आपको ध्यान देना है इसमें। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ होती है, हम पकड़ लेते हैं ये 30 आवर्स, 45 आवर्स, 60 आवर्स, क्योंकि इतने दिन हमने कॉस्टिंग पढ़ा तो डेटा आवर्स में दिया था, लेकिन यहाँ मिनट्स में दिया है। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे मिनट्स लिख लेना, घाई गड़बड़ में हम भूल जाते ना, तो एग्जाम में मिनट्स पढ़ाना तो यहाँ लिख लेना या इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे इंस्ट्रक्शन होता है कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखना नहीं, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे लिख भी लिया तो एज सच कुछ बिगड़ता नहीं, ठीक है। And the budgeted material cost was 2 per kg. Production overheads were budgeted at 99450 and were absorbed to the product using direct labor hour rate. ABC Limited followed an absorption costing system. Is now considering to adopt activity based costing. देखो अभी ये हमें डेटा दिया हुआ है और ये ओवरहेड्स है, वो ओवरहेड्स कैसे डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे चार्ज करते हैं, मतलब अभी वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, अभी वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं। अब उनको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करना है, अभी तक उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड यूज़ की, अब उनको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करना है, तो कुछ डेटा दिया है हमको। बजटेड ओवरहेड्स वर एनालाइज्ड एज, जो ओवरहेड्स दिए वो कैसे कैसे लगे, मटेरियल हैंडलिंग पे इतना लगा, स्टोरेज पे इतना लगा, इलेक्ट्रिसिटी पे इतना लगा। कॉस्ट ड्राइवर जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, वेट, नंबर ऑफ बैचेस और इलेक्ट्रिसिटी के नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर वॉज एज फॉलोज। फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन बैचेस ऑफ मटेरियल, ए की इतनी बैच थी, बी की इतनी बैच थी, सी की इतनी बैच थी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स, यहाँ 6 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे। तो हमें क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मतलब अभी तक जो ट्रेडिशनल मेथड हम फॉलो करते थे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरा एक एबीसी मेथड, और जो व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू मेथड्स। हमको पहले ट्रेडिशनल मेथड करनी है, फिर एबीसी मेथड करना है, और फिर जो डिफरेंस है दोनों में वो क्यों आया है उसका रीज़न बताना है। तो ट्रेडिशनल तो आपको जम जाएगा, करो सॉल्व। ट्रेडिशनल तो डेफिनेटली जम जाएगा, करो सॉल्व। करो, कैलकुलेटर पे करो भले ही। जम रहा है, जम रहा है क्या? ट्रेडिशनल वाला तो डेफिनेटली जमना ही चाहिए, ट्रेडिशनल वाला तो डेफिनेटली जमना ही चाहिए, बहुत सिंपल है वो, जो एकदम बेसिक्स हमने किए थे उसी का है वो।
चलो लिखो मेरे साथ, सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो हमें ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या दिया है, कौन से बेसिस पे, आरली रेट पे करना है। और यहाँ पे हमें डेटा में आर दिया है क्या, नहीं, मिनट्स दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या आएगा, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, है ना। इसी से हमारा रेट निकलेगा, इसी से हमारा रेट निकलेगा। तो टोटल ओवरहेड दिया है क्या हमें, ये देखो टोटल ओवरहेड्स दिया है, लेकिन टोटल आर्स हमें दिया है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल आर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले टोटल आवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहला आ गया कैलकुलेशन ऑफ टोटल आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल आवर्स कैसे करेंगे। प्रोडक्ट्स कितने हमारे, तीन है, ए बी सी। क्वांटिटी, क्वांटिटी इन यूनिट्स, हमको देखो डेटा कैसा दिया है, पर यूनिट का डेटा दिया है, हमें पर यूनिट का डेटा दिया है, पर यूनिट। ए के लिए 30 मिनट लगते हैं, बी के लिए 45 लगते हैं और सी के लिए 60 मिनट लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी कितनी कितनी है पहले वो निकाल लेंगे, 4000, 3000, 1600, टोटल आ रहा है 8600, टोटल आ रहा है 8600। और डायरेक्ट लेबर इन मिनट्स, कितने कितने मिनट्स लगता है एक एक प्रोडक्ट को, तो इसको लगता है 30, 45, 60। ठीक है, देयर फोर टोटल मिनट्स, टोटल मिनट्स, टोटल मिनट्स कितने लग रहे हैं हमारे को, तो ए बी सी, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी, करो कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट, 4000 इंटू 30, 1,20,000, 3000 इंटू 45, 1,35,000, 1600 इंटू 60, 96,000, ग्रॉस टोटल 3,51,000। ठीक है, 3,51,000। बाद में डी, टोटल डायरेक्ट लेबर इन आर, तो सी डिवाइड बाय 60 मिनट, 60 मिनट का एक आर होता है, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 60 कितना, 2,000, 2,250, 1600, टोटल आ रहा है 5850 आवर्स। कितना आ रहा है टोटल, 5850 आवर्स। तो हमारा ओवरहेड का रेट निकल जाएगा, ओवरहेड रेट, ओवरहेड का रेट कैसे निकलेगा, टोटल ओवरहेड्स कितने, टोटल ओवरहेड्स 99,450 डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, टोटल आवर्स कितने आए 5850, 5850। तो पर आवर का रेट आ गया हमारा ₹17 पर डायरेक्ट लेबर आवर, पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, अब हमको निकालना है यूनिट का कॉस्ट, हमें निकालना है यूनिट का कॉस्ट। तो यूनिट का कॉस्ट कैसे निकलेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट ए का निकाल के बताता हूँ। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, 8 रुपये का लग रहा है। डायरेक्ट लेबर कितने का लग रहा है, 5 का। देखो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन से लिख रहा हूँ मैं। देखो ए के लिए मटेरियल कितना लग रहा है, 4 किलो लग रहा है, और 1 किलो का रेट कितना है, 2। तो 4 इंटू 2 8। तो ए में डायरेक्ट मटेरियल कितना लग गया, 8 रुपये का। डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, और 1 घंटे का रेट है 10। तो आधा इंटू 10
5, ठीक है। और फिर बाद में निकालूंगा ओवरहेड। ओवरहेड कैसे निकालूंगा, रेट कितना आ गया, 17 का रेट आया मेरा, 17 का मेरा ओवरहेड रेट आया, इनटू नंबर ऑफ लेबर आवर्स। लेबर आवर्स कितने काम कर रहा हूँ मैं, लेबर आवर्स कितने हैं मेरे, कितने घंटे काम कर रहा हूँ, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स मतलब कितना घंटा, आधा घंटा, है ना। तो कितना आ गया ये 8.5, कितना आया 8.5। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आ गई 21.5। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं मेरे, 4000 यूनिट्स मैंने बनाया। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 4000 यूनिट्स की मेरी, 86,000। सिंपल है एकदम, देख लो। पहले क्या कर रहा हूँ मैं, पहले मैं निकाल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, फिर मैंने बजटेड ओवरहेड्स को नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड किया तो मुझे रेट पर डायरेक्ट लेबर आर मिल गया। अब मैं बना रहा हूँ मेरी कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। ये आपको नहीं समझेगा तो लिख लो यहाँ पे आप, ये 8 कैसे आया, एक स्टार लगा दो यहाँ पे, साइड में लिख लो कहीं, 4 kg इंटू ₹2, ठीक है। ये कैसे आया 6 kg इंटू ₹2, ठीक है। उसी तरह लेबर का भी लिख लो। ओवरहेड्स ये तो हमारा एबीसी में भी सेम रहेगा, फर्क है ओवरहेड्स में। तो ओवरहेड्स का क्या किया हमने, रेट निकाल लिया 17, 17 इंटू आवर्स, आवर्स कितने, आधा घंटा है तो 30/60, 45 मिनट्स है तो 45/60, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब देखते एबीसी मेथड के अंडर क्या होने वाला है। तो एबीसी में देखो, जो ओवरहेड्स है हमारे, ओवरहेड्स को उन्होंने बाइफरकेट करके दे दिया। बाद में कॉस्ट ड्राइवर दे दिए हमको, बाद में कॉस्ट ड्राइवर दे दिए कि मटेरियल हैंडलिंग का कितना, मटेरियल हैंडलिंग है, स्टोरेज है और इलेक्ट्रिसिटी है, ये अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर है। अब इनके बेसिस दे दिया हमको कि हैंडलिंग में वेट देखना है, स्टोरेज में नंबर देखना है, इलेक्ट्रिसिटी में मशीन ऑपरेशन का नंबर देखना है, ठीक है। तो वो बेसिस पे हम चार्ज करते जाएंगे, वो बेसिस पे हम चार्ज करते जाएंगे। करो ट्राई, करो सॉल्व करने का ट्राई करो। करो, जो ओवरहेड्स है उनको एक्टिविटी के बेसिस पे अलोकेट करो, ओवरहेड्स को एक्टिविटी के बेसिस पे अलोकेट करते चल जाओ। ठीक है, चलो देखते हैं एक्टिविटी के बेसिस पे कैसे अलोकेट करेंगे। सेकंड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये जो मटेरियल हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा है 29,100, ये कौन से बेसिस पे जाने वाला है, वेट के। तो हमारा पहले ले लेते हैं मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग। तो हम कैलकुलेट करना है हमको, टोटल वेट कैलकुलेट करना है। तो टोटल वेट कैसे निकलेगा, क्वांटिटी वेट
पर यूनिट, देयरफॉर टोटल वेट। ठीक है, प्रोडक्ट है अब्बा डब्बा चब्बा, ABC टोटल, ABC टोटल। ए का वेट ए की कितनी क्वांटिटी है? 4000, 3000, 1600। टोटल का कुछ काम नहीं है। वेट पर यूनिट हमको दिया है, क्वेश्चन में दिया है 4 6 3, टिंग टिंग 4 6 3। तो टोटल वेट कितना आ रहा है? 16,000, 3 6 12, 18,000 और 4,800। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल वेट आ गया हमारा 38,000। टोटल वेट आ गया हमारा 38,000। टोटल वेट आ गया हमारा 38,000। तो ये जो हमारी ये है, क्या बोलते, 29,100 डिवाइड बाय 38,000। तो हमारा मटेरियल हैंडलिंग का रेट क्या आ जाएगा? मटेरियल हैंडलिंग का रेट आ जाएगा 29,100। ये जो उसका मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा दिया हुआ है, मटेरियल हैंडलिंग का 29,100 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितना है हमारा? 38,000। टोटल वेट कितना है हमारा? 38,000। तो वो कितना आ रहा है? 0.765 पर केजी। ठीक है। सेकंड क्या दिया हमें? स्टोरेज कॉस्ट। सेकंड दिया है स्टोरेज कॉस्ट। तो स्टोरेज कॉस्ट का ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। तो टोटल बैचेस है कितनी? या यूँ बोल दो, बैचेस ABC। ए की कितनी है बैचेस ऑफ मटेरियल? 10 5 15, 10 5 15 कितनी हो रही? 30 बैचेस है। कितनी बैचेस है? 30 बैचेस। देयरफॉर स्टोरेज का रेट क्या निकलेगा? स्टोरेज का खर्चा कितना है? 31,200। तो 31,200 डिवाइडेड बाय 30 बैचेस, 31,200 डिवाइडेड बाय 30 बैचेस कितना आ रहा है? 1040 पर बैच। कितना आ रहा है? तो 1040 पर बैच। हर बैच का 1040 खर्चा। थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कितना लग रहा है हमारा? 39,150। उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस कितने हैं? ये मशीन ऑपरेटर्स नहीं है, ये ऑपरेशंस है। ठीक है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस है वो। ठीक है, तो मशीन ऑपरेशंस कितने आएंगे? ABC। मशीन ऑपरेशंस मतलब देखो कितनी एक्टिविटीज़ हो रही है, कितने अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि प्रोडक्ट ए है, उसको बनाना है तो पहले क्या होगा? पहले ट्यूबिंग होगा, कटिंग होगा, सीलिंग होगा, पंचिंग होगा, पैकिंग होगा। ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसको क्वांटिटी यूनिट्स कितने हैं इसके? 4,000, 3,000, 1,600। ठीक है, और ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं? तो ए का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 6 ऑपरेशंस हो रहे हैं, 6 ऑपरेशन। बी के लिए 3 और सी के लिए 2, 3 और 2। तो टोटल ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं? टोटल ऑपरेशन 6 4 ज़ा 24, 3 0, 9 3 0, 6 2 ज़ा 32, 2 0। तो टोटल ऑपरेशंस कितने हो जा रहे हैं हमारे? टोटल ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे 3620, 36,200। ठीक है,
देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी का हमारा रेट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का रेट आ जाएगा 39,150 डिवाइडेड बाय 36,200, 39,150 डिवाइडेड बाय 36,200। ओके, तो ये आ जा रहा है 1082 पर मशीन ऑपरेशंस, पर मशीन ऑपरेशंस। जमा क्या हमने ओवरहेड रेट कैलकुलेट किए। ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट किए हमने, एक्टिविटी के बेसिस पे ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब देखो यूनिट कॉस्ट ये तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, तो ये तो उतनी ही थी 5, 8, 7.5, 12, 10, 6, यहाँ पे भी उतनी है 5, 8, 7.5, 12, 10, 6। फर्क पड़ता है प्रोडक्शन ओवरहेड में। प्रोडक्शन ओवरहेड में यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, प्रोडक्शन ओवरहेड में सीधा सीधा हमने एक लेबर का रेट निकाला और कर डाला था, इसलिए वो इजी मेथड थी, ट्रेडिशनल मेथड थी। लेकिन हमें डेटा और एक्यूरेट चाहिए, इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं एबीसी मेथड। अब एबीसी मेथड में हमने जो प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज। तो मटेरियल का रेट हमारा 0.76 कुछ तो भी आया है, हमारा मटेरियल का रेट आया कुछ तो भी 0.765 पर केजी। ठीक है, इंस्टीट्यूट का ये आंसर 0.75 लिख दिया इन्होंने, ये गलत है, इसको रिपेयर कर लेना, 0.76 है, 0.76 है। तो 0.76 इंटू कितना केजी, कितना केजी ए का है, ए का कितना है, ए का कितना है, ए का कितना है, ए का 4 केजी, बी का 6 केजी, सी का 3 केजी। तो जितना जितना है उतना उतना मल्टीप्लाई करो, 4 केजी, 6 केजी, 3 केजी। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का रेट कितना आया 1082। ए के कितने ऑपरेशन है 6, 3, 2। उसी तरह स्टोरेज, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल यूनिट कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान में देना, ये जो टोटल है, टोटल कॉस्ट दोनों मेथड से जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो टोटल तो सेम ही आएगी। जैसे कि 1,00360 प्लस 86940 प्लस 48,256, ये कितना आ रहा है 2,2,3,5,5,5,6, और ये 86,000 प्लस 96,750, ओ माय गॉड, 86,000 प्लस 96,750 प्लस 5280 2,2,3,5,5,50। तो दोनों भी मेथड से हमारा टोटल आंसर तो सेम ही आने वाला है, टोटल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है, लेकिन एक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज हो रही है। यहाँ 86,000 है, यहाँ 96,000 है, यहाँ देखो यहाँ सीधा 1 लाख है, यहाँ 86 है। तो जो फर्क आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये ओवरहेड्स के वजह से। ये तो पूरा सेम है, ये तो पूरा दोनों भी जगह सेम है क्योंकि डायरेक्ट है, ट्रेशिएबल है। ये ओवरहेड अलोकेशन की मेथड की वजह से आ रहा है। पहले हमने क्या किया, सीधा सीधा लेबर आवर के बेसिस पे चार्ज कर दिया, लेकिन अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्टिविटीज देख रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट पे कितनी एक्टिविटी लग रही है। तो कौन सा सही लग रहा है आपको, ऊपर का कि नीचे का? ऑब्वियस सी बात है नीचे का, क्यों, देखो ऊपर की जो मेथड है उसमें मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं रफली, प्रोडक्ट ए है, जो हमारा टोटल ओवरहेड्स है कितना है 93 कुछ तो भी है, हमारा टोटल ओवरहेड्स कितना है, हमारा ये जो टोटल ओवरहेड्स है 99,450, उसमें से कुछ जो है वो कैसा है, मटेरियल हैंडलिंग का है समझ लो, उसमें से कुछ मटेरियल हैंडलिंग का है 29,100, है ना। हमने क्या किया कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या किया, हमने ये जो पूरा है पूरे को टोटल कर लिया, टोटल आ गया 99,450 और इसको लेबर आर के बेसिस पे डिवाइड कर लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रोडक्ट ए मशीन से चलता है, प्रोडक्ट ए जो है उसमें लेबर आर बहुत कम लगे है, या कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें लेबर आर बहुत ज़्यादा लग गए,
तो ये तो सरासर गलत बात हुई ना, कि जिस चीज़ में लेबर ज़्यादा लगा है उसको ज़्यादा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, जिस चीज़ में कम लेबर लगा है उसको कम ओवरहेड, यहाँ पे कम लगा है तो यहाँ पे कम ओवरहेड गया, यहाँ ज़्यादा लेबर लगा है तो यहाँ ज़्यादा ओवरहेड चला गया, है ना। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हुआ है। लेकिन एक्टिविटी में क्या करते हैं हम, उसको बाइफरकेट कर देते हैं, उसको हमने ये 3 बेसिस पे डिवाइड कर दिया। अब अब ये एक्टिविटी के बेसिस पे हम उसको अलोकेट कर रहे हैं कि कितने बार मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ा ए का, कितने बार मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ा बी का, कितने बार मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ा सी का, और उस बेसिस पे हमने उसको चार्ज किया, है ना। उस बेसिस पे चार्ज किया। इसका मतलब अगर डिपार्टमेंट ए में कुछ मटेरियल हैंडलिंग ही नहीं हो रहा है तो ये डिपार्टमेंट ए को आएगा क्या, नहीं, बी और सी को जाएगा। मतलब ये जो ओवरहेड है, ये अगर डिपार्टमेंट, जैसे कि ये जो पहला ओवरहेड है 29,100, ये मटेरियल हैंडलिंग का है, डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्ट ए का अगर मटेरियल हैंडलिंग हो ही नहीं रहा है तो उसमें वो खर्चा जाएगा ही नहीं। वो खर्चा कहाँ जाएगा, जिसका मटेरियल हैंडलिंग हुआ। लेकिन यहाँ वैसा हो रहा था क्या, यहाँ मटेरियल हैंडलिंग फैंडलिंग से कुछ लेना ही देना ही नहीं, सीधा सीधा जो प्रोडक्ट पे जितने लेबर आर लगे वो उस पर चार्ज डाल दिए। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा मेथड है, सेकेंड मेथड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो डिफरेंस है, थर्ड क्वेश्चन था, वो क्यों है, ड्यू टू द ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अलग अलग एक्टिविटी ने अलग अलग बॉर्न किया है, इसलिए। ठीक है, टॉपिक एकदम सिंपल है, अच्छा है, अच्छे से पढ़ना है आपको।